कल हम लोगों ने देखा था लाभ हानि, पहला चैप्टर और पहला टॉपिक और बहुत बेसिक। आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा और बेहतर पढ़ने की और उसके आगे जानने की। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति 400 का सामान खरीदा हो, 500 का बेच दिया हो, तो 100 रुपये का तो उसको लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 100 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 25%। ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। हानि होता अगर तो हानि यहां रखते, लाभ हो रहा है तो लाभ रखे रहे। आगे चलते हैं और आज का टॉपिक है थोड़ा सा कि अगर कोई व्यक्ति 20% के लाभ पर सामान बेचा है, अगर कोई व्यक्ति 20% के लाभ पर सामान बेचा है और सामान बिका है 500 रुपए का। अगर कोई व्यक्ति 20% के लाभ पर सामान बेच दिया है और सामान कितने का बिका है? 500 का। एसपी सेलिंग प्राइस कितनी है? विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना होगा? कितना का उसने खरीदा था, खरीद मूल्य कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 20% लाभ पर सामान बेच दिया, मान लीजिए आपने कोई एक किताब खरीदी और आपने उसको 5 रुपए का बेचा, तो 20% का लाभ हो गया। तो किताब आपने कितने में खरीदी थी? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपने अपना 100% पैसा लाभ लिया, जो आपने लगाया था वो तो मिला ही, प्लस 20%, और इसका मतलब आपने 120% पे सामान बेचा। जब आपने 120% पे सामान बेचा तभी तो आपको 20% का लाभ हुआ, और जैसे ही 20% का लाभ हुआ वो आपके 500 के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 120% इक्वल टू 500। यही तो होगा। 120 किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो 120 अगर 500 के बराबर है तो 12 किसके बराबर होगा? 50 के। 6 किसके बराबर होगा? 25 के। और अब हमको यहाँ पे 100% जाना है, तो 100% जाने के लिए हम 6 कम 6 से भाग देंगे, तो 1% बराबर आएगा 25/6 गुणे 25/6 का मतलब हम लोग निकाल लेंगे। तो देख लीजिए 6 चौके 24, कितना आया? 1, 10 लगा के 0 किया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 4, 6 25 30, 36, 4 ये आता रहेगा। इसका मतलब 1% बराबर 1.666 ऐसे आता रहेगा। तो 1.6 हम लोग लगभग 1.6 मान लेते हैं। तो 100% बराबर यहाँ दशमलव है, 2 गिनती बाद, तो 100 से 0 करेंगे तो 116 के लगभग, 416 के लगभग वो सामान था। कुछ आसान सवाल लेते हैं जिसमें दशमलव ना आए। तो आइए उसको समझने के लिए ये करते हैं कुछ। मान लेते हैं एक व्यापारी है, उसने 1400 का सामान बेचा। 1400 का सामान जब बेचा उसने, तो उसको लाभ होता है 40% का। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गई, बेचा है आपने। पहले बात को ये समझ लीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। जैसे 14% का बेचा उसने, उसको 40% का लाभ हो गया। मतलब ये आप मार्कर देख रहे हैं, इसको हमने 1400 में बेच दिया। काफी महंगा मार्कर हो जाएगा 1400 का। तो 1400 का मार्कर हमने बेचा और हमको 40% का लाभ हुआ। तो इसको हमने खरीदा होगा किस रुपए में ना, वही पूछ रहा है कितने का आपने खरीदा। क्रय मूल्य पूछ रहा है कितने का खरीदा। 1400 का बेचा है ना, खरीदा कितने का होगा, तभी तो हमको लाभ हुआ है कुछ ना, वो भी 40%। इसका मतलब हमने जो पैसा लगाया होगा 100% प्लस उस पर 40% का लाभ, इसका मतलब हमें 140% पे बिका है, वो बेचा है हमने। और कह रहा है जब 140 का बिका कितने का हुआ है? 1400 का। तो 1400 एक कम 1400, 140 एक कम 40, 140 का नाम 40, 1 0 बच गया। 1% बराबर 10 रुपया, तो 100% बराबर 1000 रुपया। मतलब सीपी हमारी आ गई। क्रय मूल्य हमने 1000 का खरीदा था, 1400 का बेचा था, हमको 40% लाभ आ गया। ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी। आइए इसी सवाल को थोड़ा सा कल वाला तरीके से करते हैं। मान लीजिए 1000 का सामान खरीदा, 1400 का बेच दिया, कितने परसेंट का लाभ? तो 1000 का सामान खरीदा, 1400 का बेचा, 4400 का लाभ 1000 पे। ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 40 बचा ना, 40%।
बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे चलते हैं। बहुत बेसिक बता रहे हैं, किताबों में थोड़ा कम मिलेगा और कोशिश करेंगे ऐसे सवाल लगाने की। सिर्फ उद्देश्य इतना है अभी तक कि लाभ हानि पढ़ाने का कि आपको लाभ हानि निकालना आ जाए। बहुत बेसिक है। जैसे आपने क्या किया कि एक 1500 का सामान बेचा। आप दुकान पे बैठे थे और आपने 1500 का सामान बेच दिया। आपके घर वाले कोई आए, आपके पापा आए, पूछे कितने % का लाभ हुआ, आपने बोला 50% का लाभ हुआ। तो 1500 का सामान आपने बेचा, 50% का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने इसको कहीं ना कहीं कम में खरीदा होगा। ये तो सेलिंग प्राइस हो गई। और ये सीपी आपको निकालना है। सीपी कितना है, तो 150% बराबर कितना होगा, 1500। 15 एक 15, 0 से कट गया, 1 से कट गया, बचा 10 इधर। 100% बराबर कितना, 2 0 और बढ़ा दिया हमने, 1000 रुपये फिर आ गया। तो ऐसे सवाल आप लोग लगा ले जाएंगे। अब ये सवाल जो है किताबों में मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ और एक सवाल लेते हैं जिसपे हानि हो जाए। मान लीजिए आप इस टाइप का हानि पे अब सवाल लगाते हैं कि आपने 800 का सामान बेचा, सेलिंग प्राइस हो गई है, और आपको 20% का हानि हो गया, 20% लॉस हो गया। एक बात बताइए, अगर आपने 800 रुपए का सामान बेचा है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, बेचा है, और आपको हानि हुई है, इसका मतलब आपने 800 से ज्यादा का सामान खरीदा होगा। ज्यादा का खरीदा, कम में बिका, तभी तो हानि हुई। और वो कह रहा है 20% की हानि हुई। तो आप 100% पे कोई सामान खरीदे होंगे, 20% की आपको हानि हो गई, तो आपने बेचा कितना का होगा, 80% में बिका होगा सामान ना। और कह रहा है जब 80% बिका है, 20% की हानि हुई, इसका मतलब 80% में बिका है, तो आपको सामान कितने बिका है, 800 का। तो 80% क्या 800 के बराबर नहीं होगा? नहीं समझ बात आई। फिर से देखते हैं एक बार। ये देखिए, अगर आपने 800 का सामान खरीदा है, बेचा है, और 800 का बेचने के बाद आपको 20% की हानि हुई है, इसका मतलब आपने 800 से ज्यादा के सामान खरीदा होगा। उत्तर 800 से ज्यादा आना चाहिए। जब 20% की हानि हुई है, इसका मतलब आपने 100% पे सामान खरीदा होगा, 20% की हानि हुई है, इसका मतलब 80 पे आपने बेचा होगा, 80% पे। 80% बराबर 800, क्योंकि इतने पे ही सामान तो बिका है 20% की हानि पे। तो 800, 1 0 से 0 कैंसिल, 8 1 9 8, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000। हम ऐसा आंकड़ा जानबूझ के ले रहे हैं ताकि जिसमें 1000 आ जाए, सोल्यूशन में आपको दिक्कत ना हो। बाकी किताबों में तो डिजिट बदल देगा, दशमलव में आ सकता है, जो भी आएगा, लेकिन आप कर ले जाएंगे। जैसे आपको एक और सवाल लेते हैं जिसमें 1000 आंसर फिर आ जाए। एक कोई 700 का सामान बेचा है, एसपी 700 है, 700 एसपी है। अगर 700 में आपने बेचा और आपको 30% की हानि हो गई, इसका मतलब आपने 70% पे सामान बेचा होगा, क्योंकि 30 - 100, 70%। 70 1 70, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000। सीपी आपकी निकल गई, जितने में आपने खरीदा था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ऐसे सवाल, ये सवाल जो है किताबों में आपके मिले हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको टेबल पहाड़ा नहीं याद होगा, स्क्वायर रूट नहीं याद होगा, तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती। आप तेज नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन। कैलकुलेशन आपका बहुत स्लो रहेगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि, बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि याद करिए, याद करिए, याद जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।